हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आपको कराने वाला हूँ बच्चों संघवाद के पार्ट 3 के बारे में। ये आपका अंतिम पार्ट होने वाला है बच्चों। अभी तक मैंने संघवाद किसे कहते हैं और केंद्र और राज्य में शक्तिशाली कौन है बच्चों, इन सब के बारे में करा दिया। आज मैं आपको कराऊँगा बच्चों कि नवीन राज्यों की मांग कैसे हुई या राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। साथ ही साथ में बच्चों राज्यपाल के पद और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ में बच्चों जो सीमा विवाद है या नदी जल विवाद है, इन सब के बारे में बच्चों बताने वाला हूँ। और आपको अनुच्छेद 370 और 370 की समाप्ति की कहानी भी सुनाऊंगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों इसमें पहला टॉपिक है आपका राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों राज्यपाल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि राज्यपाल कौन होता है, ये राज्य का प्रमुख होता है। जैसे बच्चों राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राज्यपाल ही बच्चों नियुक्ति करता है किसको, सीएम चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राज्यपाल करता है। और किसे करता है, जो बहुमत वाले दल का नेता होता है। और राज्यपाल बच्चों प्रत्येक राज्य में होता है। हर एक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। एक राज्य 2 या 2 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है बच्चों। और ऐसा कौन से संविधान संशोधन में कहा था, 7वां संविधान संशोधन में कहा गया था। अगर बात करें बच्चों तो ये राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता। राज्यपाल की बच्चों क्या होती है, नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसलिए भी बच्चों जो राज्यपाल का पद है ना, वो काफ़ी विवादास्पद हो जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। और जहाँ राष्ट्रपति आएगा बच्चों, इसका मतलब केंद्र सरकार का वहाँ पे ज़रूर हस्तक्षेप होगा। और इसीलिए बच्चों राज्यपाल को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में देखा जाता है। यदि आपसे पूछे बच्चों राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, तो पहली योग्यता तो होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो यानी भारतीय होना चाहिए। और दूसरी योग्यता है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और उससे हम क्या बना देंगे बच्चों, राज्यपाल। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल का पद जो बच्चों विवादास्पद बना रहता है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल पद ऐसा मानते हैं बच्चों राज्य सरकार कि ये हस्तक्षेप है बच्चों केंद्र का राज्य सरकार के बीच में। और राज्यपाल को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र का एजेंट कहते हैं। तो जैसा कि देखा बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का यानी हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन अगर ज़रूरी पड़े तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। यानी राज्यपाल के पास कार्यपालिका की सारी शक्ति होती है। राज्यपाल ही बच्चों क्या करता है, जो विधेयक है ना, विधेयक पे हस्ताक्षर करता है। और विधेयक पे हस्ताक्षर करेगा जब ही कानून बनेगा। ये मान लो बच्चों जैसे कि पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो हमारे राज्य है ना, और राज्यों में कौन है, राज्यपाल है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यताएं और कार्यकाल इत्यादि के बारे में जानते हैं बच्चों। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन फिक्स नहीं होता बच्चों। इसको 5 साल के पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा पहले भी हटा सकते हैं और 5 साल से आगे भी इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल बनने की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए बच्चों। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए यानी भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और अपने कार्यकाल के टाइम पे किसी अन्य लाभ के पद पर ना रहा हो। तो ये था बच्चों आपका राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा प्रिफेस, है ना। उसके बाद बच्चों राज्यपाल की शक्तियाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं ना, राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की पहली शक्ति तो ये है बच्चों कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी का मतलब कार्यपालिका का जो हेड होता है, तो ये कार्यकारी शक्ति है ना। तो राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति में बच्चों ये आता है
कि राज्य के कोई भी काम होते हैं ना वो सब राज्यपाल के नाम से होते हैं। और पता है मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री किसे बनाता है बच्चों? जो बहुमत वाले दल का नेता होता है। बहुमत दल मतलब जिसके पास आधी प्लस आधी से एक अधिक सीट होती है ना, उसे हम बहुमत दल कहते हैं। और ये कार्यकारी शक्तियों में आता है बच्चों। और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों या अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल बच्चों जो है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, महाधिवक्ता बच्चों कौन होता है? जो राज्य सरकार का वकील होता है, इसकी नियुक्ति भी करता है। साथ ही साथ में बच्चों जो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, अध्यक्ष, उन सब की भी नियुक्ति करता है। दूसरा आएगा बच्चों क्या? कार्यकारी के बाद आता है विधायी शक्ति। क्या आता है? विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति का मतलब है कि राज्य विधानसभा की राज्यपाल क्या कर सकता है? बैठक बुला सकता है ना। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श से, यानी जो विधानसभा होती है ना बच्चों, विधानसभा, उस विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये तो बच्चों समझाने के लिए है, मेन काम तो यहाँ है। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ क्या है? तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री किससे बनाता है बच्चों? जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता, उसे क्या करता है? वो मुख्यमंत्री बनाता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक बार राज्यपाल ने क्या किया? ये राज्यपाल है बच्चों, राज्यपाल ने क्या किया? मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी। अब मुख्यमंत्री क्या करता है? इसके पीछे जितने भी मंत्री होते हैं ना, उन सब के नाम राज्यपाल को बताता है और राज्यपाल फिर उनको क्या करता है? मंत्री जो मंडल आवंटित कर देता है बच्चों। राज्यपाल राज्य का, ये बच्चों यहाँ महान्यायवादी नहीं होगा क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल राज्य का जो महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता का मतलब होता है बच्चों राज्य सरकार का जो वकील है ना। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है ना। और वह उच्च न्यायालय को छोड़कर, यानी हाई कोर्ट के जज को छोड़कर, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति का काम है ना, सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में क्या आएगा कि राज्य कार्यपालिका से के सभी काम राज्यपाल के नाम पे होंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति करता है। और उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। दूसरी शक्ति आती है बच्चों विधायी शक्तियाँ। तो विधायी में आता है कि राज्य के विधानमंडल, यानी जो विधानसभा है ना, उसकी बैठक बुलाने का अधिकार, उसको स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास ही है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से परामर्श कर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये यहाँ पे आएगा भंग बच्चों, है ना, विधानसभा को भंग भी कर सकता है ना। वह आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है। यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय है ना, जैसे राष्ट्रपति करता है बच्चों 2 लोगों को लोकसभा में, उसी तरह राज्यपाल जो है एक समुदाय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। और किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी मान लो बच्चों विधेयक, कोई भी विधेयक आता है, और विधेयक किसे कहते हैं बच्चों? जो प्रस्तावित कानून है, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। और विधेयक अगर पूछे बच्चों, तो विधेयक को अगर कानून बनना है तो विधेयक कानून जब ही बनेगा जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। राज्यपाल उस पर जब हस्ताक्षर करेगा जब भी वो विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा, है ना। और राज्यपाल को क्या है बच्चों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश किसे कहते हैं? मान लो विधानसभा विधान परिषद की बैठक नहीं हो रही है, उस टाइम पे कोई बहुत ज़रूरी कानून बनाना है बच्चों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। लेकिन बाद में 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को क्या है? विधानसभा और विधान परिषद से पास कराना होता है। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी बच्चों, विधायी शक्तियाँ पढ़ी। उसके बाद आता है बच्चों राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ मतलब कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी एक होता है बच्चों धन विधेयक। तो धन विधेयक बच्चों ऐसा विधेयक है कि जिसको राज्यपाल से पहले सहमति लेनी पड़ेगी, फिर विधानसभा में पेश करना पड़ेगा। अगर तुम पूर्व सहमति के इसको पेश करना चाहते हो ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, पूर्व सहमति से इसको पेश नहीं कर सकते।
और वित्तीय शक्तियाँ में धन विधेयक ऐसा विधेयक है बच्चों जिस पे जो राज्यपाल है ना वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अपने पास नहीं रख सकता। तो राज्य का वार्षिक बजट हो गया, और अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। बजट जानते हो ना बच्चों, वार्षिक बजट की सरकार कितना खर्च करेगी, कितनी आमदनी होगी, है ना। और राज्य की आकस्मिक निधि पे भी राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। चौथी शक्ति आती है बच्चों क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति बच्चों के अनुच्छेद 72 के तहत किसी की भी फांसी की सज़ा या सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है। उसी तरह राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है बच्चों। तो दंडित किसी अपराधी को जो राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने पर मिले दंड को माफ़ या स्थगित या कम कर सकता है बच्चों। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। स्वविवेक की शक्ति किसे कहते हैं? तो राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग बच्चों मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहयोग से ही करता है। यानी राज्यपाल तो नाम का है, बाकी वास्तविक शक्ति किसके पास होती है बच्चों? मुख्यमंत्री। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद के पास होती है, मंत्री परिषद के पास होती है। लेकिन राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेक की शक्ति भी होती है जिन्हें अपने मर्जी से कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बिना भी कोई कार्य कर सकता है। जैसे बच्चों आता है एक राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में लगता है? अनुच्छेद 356 में, है ना। तो यदि राज्यपाल के विचार में जो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, और ये कब लगता है? जब संवैधानिक तंत्र जो है राज्य में विफल हो जाए तब लगता है। तो उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो मंत्रिपरिषद होती है ना उसको हम भंग कर देते हैं, यानी जो राज्य की सरकार होती है वो भंग हो जाती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 356 में है। एक स्थिति ये भी हो सकती है बच्चों कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख सकता है कि उसको राष्ट्रपति से वो पास कराएगा। तो 5 शक्तियाँ देखिए बच्चों हमने, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति और स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक में बच्चों 2 देखा, एक राष्ट्रपति शासन अपने स्वविवेक से लगा सकता है जो कि अनुच्छेद 356 में है, और जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए जब ऐसा कर सकता है बच्चों। और कोई भी मसला बच्चों राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अगला आएगा बच्चों कि राज्यपाल की भूमिका क्या है आखिर। तो राज्यपाल की भूमिका हमेशा बच्चों विवादास्पद रहा है। विवादास्पद मतलब, तो राज्यपाल हमेशा एक विवाद का विषय रहा, विवाद का विषय रहा है। अब विवाद का बच्चों क्यों? खासकर जब केंद्र सरकार और राज्य में, केंद्र और राज्य में बच्चों जब अलग अलग दल की सरकारें होती हैं, है ना। तो राज्यपाल क्या होता है? मुख्यतः मैंने बताया ना बच्चों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी केंद्र नियुक्त करता है। इसलिए इसको बच्चों केंद्र का एजेंट कहते हैं, केंद्र का एजेंट कहते हैं। किसी भी विधेयक को देने में स्वीकृति कर सकता है बच्चों, है ना। तो राज्य सरकारें ऐसा सोचती हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा रखता है। और सबसे विवादित प्रावधान में से एक है बच्चों अनुच्छेद 356। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, जो आपातकाल है ना, आपातकाल 3 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल है, ये अब तक 3 बार लगा है। 356 बच्चों राष्ट्रपति शासन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो राज्य सरकार में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। 360 बच्चों क्या है? वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है। तो संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं हम, लेकिन बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं, कई सालों तक लगाया गया है ना। तो राज्यपाल को इसमें यह अधिकार होता है कि वह राज्य की सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दे या तो विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए बच्चों, जैसे 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही, यानी उनका बहुमत देखे बिना ही सरकारों को क्या कर दिया? केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों
कि स्टार्टिंग में हमारे वहाँ केंद्र सरकार, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। धीरे धीरे गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आए और उसके बाद से क्या हुआ बच्चों, अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग चालू हो गया। जैसे 1959 में केरल में हुआ और 1967 में अनेक राज्यों में होने लगा। 1967 तक जो है अनुच्छेद 356 का बच्चों अत्यंत सीमित प्रयोग किया जाता था, क्योंकि राज्यों में और केंद्र में बराबर सरकार थी, सेम कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 67 के बाद बच्चों 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग चालू हो गया। 1967 के बाद बच्चों अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता में कांग्रेस के पास ही थी, है ना। केंद्र के अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, है ना, और राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ यानी पावर में आने से रोका। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को भी बर्खास्त किया। और अगर पूछा आपसे बच्चों 1989 में हमारे वहाँ पे क्या हुआ था, गठबंधन का दौर शुरू हुआ, यानी एक ऐसा टाइम आया कि जब किसी एक दल के पास बहुमत नहीं होता था तो कई सारी दलें मिलकर सरकार बनाती थी। इसी को हम क्या कहते थे, गठबंधन का दौर। 1967 से पहले बच्चों 356 का कम प्रयोग हुआ था, लेकिन 1967 के बाद में 356 का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 को दुरुपयोग करने लगी थी। उसके बाद आता है बच्चों नवीन राज्यों की मांग। समय समय पे जो है भारत में जो है कई सारे राज्यों ने स्वायत्तता की मांग की है बच्चों, और नए नए राज्य बनाने के लिए मांग की है। आइए जानते हैं बच्चों ऐसा राज्यों ने क्यों किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो हमारा भारत था स्वतंत्रता के टाइम पे, वो भारत 3 भागों में डिवाइड था बच्चों। सबसे पहले था ब्रिटिश प्रांत, यानी जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दूसरा आता है बच्चों हमारे देसी रजवाड़े, और इन रजवाड़ों की संख्या कितनी थी बच्चों, 565 थी। तीसरा आता है बच्चों चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, चीफ कमिश्नर, जो कि मैंने आपको बच्चों चैप्टर फर्स्ट जब संविधान वाला कराया था तो बताया था इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 4। और 4 चीफ कमिश्नर कौन से थे बच्चों, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्गोर, दिल्ली। तो इन 3 भागों में बटा था बच्चों। तो स्वतंत्रता के बाद राज्यों ने माना कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पे। लेकिन हमारे जो उस टाइम के जो राजनीतिक दल थे, जो नेताओं थे, उन्होंने कहा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो हमारा देश दोबारा बिखर जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए बच्चों क्या हुआ, जब आंदोलन होने लगा, और आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था बच्चों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो नीचे का हिस्सा था ना, पहले आंध्र प्रदेश तो नहीं कहते थे, तो बाद में बना था। तो कब बच्चों, यहाँ पे एक नेता था, उनका नाम था बच्चों पोट्टी श्री राम लूलू, है ना। इन्होंने क्या किया, एक भूख हड़ताल चालू की, भूख हड़ताल कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग करो, है ना। और 56 दिन की भूख हड़ताल में क्या हुआ बच्चों, इनकी मृत्यु हो गई। जब जाकर सरकार ने माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और सबसे पहले बच्चों 10 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया। यानी पहला राज्य कब बना बच्चों, 10 अक्टूबर 1953 पे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। और किसकी भूख हड़ताल के बाद बच्चों, पोट्टी श्री राम लूलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। उसके बाद बच्चों सरकार ने माना कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर। तो दिसंबर 1953 में सरकार ने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों, फजल अली ने। किसने किया, फजल अली ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश बच्चों लागू कब हुई, 1 नवंबर 1956 को, यानी दिसंबर 1953 में आया। 3 साल बाद 1 नवंबर 1956 में इसकी सिफारिश लागू हो गई। और इसके लिए बच्चों 7वां संविधान संशोधन किया गया। उस टाइम पे बच्चों हमारे वहाँ 14 राज्य थे। कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, और 6 संघ शासित प्रदेश थे बच्चों, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो दिसंबर 1953 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई।
और इस आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया गया। यानी अगर पूछे बच्चों आपसे 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर पूछा आपसे अध्यक्ष कौन थे तो ये फजल अली थे बच्चों। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य व संघ शासित प्रदेश की इकाई बनाई गई और जो 3 थे ना ब्रिटिश उन सबको ख़त्म कर दिया गया। उस टाइम पे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे बच्चों। अगर आपसे पूछें तो 1960 में बच्चों एक था बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। इसको आइए बच्चों एक पीपीटी में मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको मैं इसको पढ़ा दूंगा, आप इसको याद कर लेना। यहाँ पे पहले बच्चों सबसे पहले आपको समझना है, लिखना तो आपको नोट से ही है, बस यहाँ पे समझना है कि कैसे बच्चों क्या हुआ। दिसंबर 1953 में क्या बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसकी सिफारिश लागू कब हुई बच्चों, लागू हुई 1 नवंबर 1956 को, है ना। और इसके लिए कौन सा किया गया था बच्चों, 7वां संविधान संशोधन। और जो 7वां संविधान संशोधन था ना उसमें सब कुछ हटाकर बच्चों सिर्फ हमने बनाया राज्य, कि राज्य कितने हमारे पास उस टाइम पे 16, और संघ बनाया, और संघ शासित प्रदेश कितने थे बच्चों, 6। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, 1960 में जो बॉम्बे था ना बच्चों, बॉम्बे से 2 राज्य बने, एक का नाम था महाराष्ट्र, एक का नाम क्या था, गुजरात। बॉम्बे को अलग कर 2 राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों। साथ ही साथ में 1966 में एक पेप्सू विभाजन हुआ था, इसमें 2 राज्य बने बच्चों, पंजाब और हरियाणा, ये 2 राज्य बने। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन। और इसके तहत बच्चों जो सिक्किम है ना, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, अनुच्छेद 2A के तहत, यानी सिक्किम को बाहरी प्रदेश था ना उसको अपने अंडर में मिला लिया हमने। उसके बाद इसी के लिए बच्चों 36वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना बच्चों। और 1975 में सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बच्चों सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां कब बना, 1975 में। और 1966 में क्या हुआ था, पेप्सू विभाजन, इसमें पंजाब बने थे और हरियाणा अलग राज्य बना था। 60 में बॉम्बे से अलग होकर महाराष्ट्र बना बच्चों और गुजरात बना, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों 53वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन हुआ, है ना। कब हुआ बच्चों, 1985, 1986 और 1987 में हुआ। इसमें भी बच्चों कितने राज्य बने थे, 3 नए राज्य बने थे। लेकिन हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वो याद करना है बच्चों, 1/9/15, और ये 1/9/15 की डेट कब की है बच्चों, सन 2000 की। तो 1/9/15, 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख, और ये सब नवंबर है बच्चों, नवंबर और नवंबर। ये बच्चों हमारा 26वां राज्य था, ये हमारा 27वां राज्य बना, और ये कौन सा था, 28वां राज्य बना। और कौन कौन से राज्य बने थे बच्चों, तो इसमें 26वां राज्य बना था बच्चों, सबसे पहले बच्चों छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद क्या है, झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1/9/15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और ये सारी डेट कब की है, 2000, सन 2000 को 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था बच्चों, MP, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था बच्चों, UP, उत्तर प्रदेश से। और झारखंड किससे अलग हुआ था बच्चों, बिहार से। तो ये भी ध्यान रखना है, बिहार से अलग राज्य बना कौन, झारखंड, UP से उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। और 1/9/15 बच्चों, 1 नवंबर को 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य बने थे बच्चों, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे बच्चों भारत का नया राज्य कौन है, तो नया राज्य बच्चों तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना।
और तेलंगाना कब बना बच्चों? 2 जून 2014 को बना। और तेलंगाना अलग किससे हुआ बच्चों? आंध्र प्रदेश से, यानी भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था ना, उसी से आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ? तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तो जैसा कि मैंने बताया आपको बच्चों कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में क्या हुआ? बॉम्बे का विभाजन, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया और हमारे पास 15 राज्य हो गए। 14 थे ना, एक 15 हो गए। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिससे गोवा और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाया गया, जो कि पुर्तगाल के थे। अभी बनाया गया, शामिल नहीं हुए बच्चों, राज्य नहीं बने, बस इनको ऐसे ही शामिल किया गया था। 1966 में बच्चों पेप्सू का विभाजन हुआ और पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बने तथा हिमाचल प्रदेश को संघ बना दिया गया, है ना। 35वां संविधान संशोधन और 36वां मैंने बताया था बच्चों सिक्किम से रिलेटेड था, सिक्किम को सहराज बनाया गया। 36वें में क्या हुआ? सिक्किम को भारत का अंग बना लिया 1975 में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगर पूछे बच्चों 35वां 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड? सिक्किम से। 22वां राज्य कौन बना बच्चों? सिक्किम। और कब बना? 1975 में बना। उसके बाद बच्चों 53वां 55वां और 56वां संविधान संशोधन हुआ, और मैंने बताया था 85, 86 और 87 में हुआ, है ना। अगर पूछे बच्चों 53वां संविधान संशोधन, 55वां और 56वां कब हुआ था? 1985 में, 1986 में और 1987 में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आप किस राज्य को हो ये भी ध्यान रखना कि उसका बर्थडे वर्डे कब आता है, ये भी ध्यान रखना। राज्य के भी बर्थडे मनाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बना था बच्चों 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य बने थे, और उनका नाम क्या था बच्चों? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये 3 राज्य बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 53, 55 और 56 संविधान संशोधन 85, 86 और 87 में हुआ था बच्चों। उसके बाद बना था हमारा 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य। जैसा मैंने बताया 1, 9, 15, और मंथ कौन सा था बच्चों? नवंबर। और साल कौन सा था? 2000। और सबसे पहले कौन सा बना था बच्चों? छत्तीसगढ़। कौन बना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद क्या बना था बच्चों? झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ बच्चों? यूपी से। और झारखंड किससे अलग हुआ बच्चों? बिहार से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और नया राज्य कौन बना बच्चों? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। बल्कि अभी कितने राज्य बच्चों? 28 हैं, क्योंकि एक जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या बना दिया बच्चों? केंद्र शासित बना दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आता है बच्चों अंतर्राज्यीय विवाद, कि राज्यों का पता है, राज्यों का सिर्फ केंद्र से ही विवाद नहीं है, राज्यों का एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ भी कई सारे विवाद हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में बच्चों 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी विवाद है, और ये विवाद बच्चों 2 टाइप के हैं। एक है बच्चों नदी जल विवाद, और दूसरा क्या है? सीमा विवाद। सीमा मतलब क्या होता है बच्चों? बॉर्डर पे विवाद है इन दोनों का, है ना। तो आमतौर पर 2 प्रकार के हैं, एक है सीमा विवाद और दूसरा क्या है बच्चों? नदी जल विवाद। अगर हम बात करें बच्चों सीमा विवाद, सीमा मतलब कि बॉर्डर, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि राज्यों का गठन तो भाषा के आधार पर हुआ था, और इसीलिए तो 1953 में, दिसंबर 1953 में क्या बना बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? दिसंबर 1953 में, और इसने अपनी सिफारिश लागू की थी बच्चों 1956 में। तो लेकिन फिर भी जो है ना, जो बॉर्डर वाले इलाके ना बच्चों, वहाँ पे 1 से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और इस तरह बच्चों राज्यों में विवाद हो जाता है ना। तो राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। राज्यों का गठन तो भाषाई आधार पर हुआ था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों पर 1 से अधिक भाषाओं का प्रचलन रहता है। उदाहरण के लिए बच्चों महाराष्ट्र और कर्नाटक को में बेलगांव को लेकर विवाद है, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों इन दोनों के बीच में बच्चों किसका विवाद है? बेलगांव। बेलगांव एक गांव है बच्चों, उस गांव को लेकर क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद है। तो बेलगांव विवाद किसके बीच में बच्चों? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। उसके बाद आता है बच्चों कि मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा विवाद है ना, ये भी बहुत पुराना है। साथ ही साथ में पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? अपना मणिपुर हो गया, प्लस में नागालैंड हो गया, साथ ही साथ में बच्चों पंजाब प्लस में
हरियाणा, इसकी बात तो बच्चों काफ़ी पुराना है। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा की सामूहिक राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़ है। लेकिन राजीव गांधी बच्चों जब उस टाइम पे 1985 में जब प्रधानमंत्री थे ना, तो इन्होंने एक सहमति बनाई थी और इस सहमति के तहत बच्चों चंडीगढ़ किसके उसमें जाएगा, पंजाब के उसमें जाएगा। लेकिन आज तक इस सहमति को लागू नहीं किया गया है। तो 1985 में बच्चों तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं के इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया। तो ये तो था बच्चों सीमा विवाद, जो कि मैंने बताया महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, बेलगांव को लेकर है, और पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर है। उसके बाद आता है बच्चों नदी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, तो नदी मतलब कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। तो यहाँ पे लिखना बच्चों कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है ना। क्यों, जो कावेरी नदी है ना बच्चों, इसी से तमिलनाडु के किसान और कर्नाटक के किसान अपनी भूमि को सींचते हैं। अक्सर राज्य बांध बनाकर नदियों के पानी को अवरोध कर देते हैं, तो जिससे कम पानी जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। इसलिए बच्चों इन राज्यों के बीच में क्या है, विवाद है। साथ ही साथ में एक विवाद नर्मदा नदी को लेकर भी है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। तो ये भी हमारे वहाँ पे अंतर्राज्यीय विवाद है बच्चों, यानी राज्य का दूसरे राज्यों के साथ भी क्या है, विवाद है। उसके बाद आता है बच्चों विशिष्ट प्रावधान, कि भारतीय संविधान में क्या है, विशिष्ट प्रावधान क्या है। तो भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार भी किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों के राज्यसभा में भी असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों कि राज्यसभा में अमेरिका में क्या है बच्चों, समान प्रतिनिधित्व है। समान कहाँ पर है, अमेरिका में। अमेरिका में हर एक राज्य चाहे उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो या कम हो, उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है उसके उच्च सदन में। लेकिन भारत में क्या है बच्चों, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया जनसंख्या के आधार पे। यहाँ पे बच्चों यूपी जैसे बड़े राज्यों को ज़्यादा सीट, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को एक एक सीट राज्यसभा में दिया गया। कुछ राज्यों की विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति के आधार पर बच्चों उनको विशेष अधिकार भी दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को दिया है। तो अनुच्छेद 371 अगर पूछे किस राज्यों को बच्चों, पूर्वोत्तर के राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत क्या है, विशेष अधिकार दिया गया है बच्चों, है ना। और पूर्वोत्तर के राज्य में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब आते हैं। तो जैसा कि देखा बच्चों अनुच्छेद 371, इसमें किसको, पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। एक और आता है बच्चों हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर क्या है बच्चों, पहले राज्य था और अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष अधिकार दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर को बच्चों विशेष राज्य दिए जाने की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, और जो जम्मू कश्मीर के राजा थे ना पहले, उनका नाम था हरी सिंह। क्या नाम था, हरी सिंह। और ये हरी सिंह क्या थे बच्चों, एक हिंदू राजा थे। लेकिन जो वो यहाँ की जनता थी ना, वो मुस्लिम थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो जो 565 रजवाड़े थे बच्चों, उनके पास विकल्प था कि वो भारत में शामिल हो, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या तो वो स्वतंत्र रहें। तो हरी सिंह ने सोचा कि हम क्या रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। जब ये बात पाकिस्तानियों को पता चली तो उन्होंने सोचा यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं और ये हमारा सहयोग करेंगे। तो पाकिस्तान के कुछ कबायलियों ने क्या किया, भारत उस पर जम्मू और कश्मीर पे हमला कर दिया। हरी सिंह उस टाइम पे बच्चों भागते भागते आए किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार पटेल जी के पास क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे गृह मंत्री थे और 565 रजवाड़ों पे एक इन्होंने किया। तो इन्होंने कहा हमें भारत में शामिल कर लो, लेकिन साथ ही साथ में कुछ स्वायत्तता दो। तो भारत में शामिल तो कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया अनुच्छेद 370 के तहत। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे उसमें बाद में ऐड हुआ था बच्चों। उसके बाद भारतीय सेना चली गई जम्मू कश्मीर में, और जो पाकिस्तानी थे उनको खदेड़ बहाया। लेकिन एक क्षेत्र बच्चों जो कि पीओके था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारे हाथ में नहीं आया, और इसका किस्सा इस बच्चों यूएन में आज तक क्या है, निलंबित है। तो ये थी बच्चों कहानी जम्मू कश्मीर कैसे भारत में शामिल हुआ। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में। तो अनुच्छेद 370 क्या था, विशेष राज्य का दर्जा देता है किसको, जम्मू कश्मीर को। और इसमें क्या है, केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां हैं जम्मू कश्मीर में। कैसे बच्चों, कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची में बड़ी जो शक्तियों का वहाँ पे प्रयोग राज्य सरकार की अनुमति से ही होगा। यानी केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगी ना,
तो राज्य सरकार यानी राज्य सरकार से क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, अनुमति लेनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान और अलग ध्वज भी है बच्चों। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया था बच्चों, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं हो सकता बच्चों, है ना। तो भारतीय संविधान के संशोधन यानी अनुच्छेद 368 के संशोधन भी राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते थे। तो इनका बच्चों एक अलग विधान था, अलग संविधान था, है ना। तो ये सारी किस्से थे बच्चों। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार का एजेंडा यही था कि धारा 370 को हटाना है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का बच्चों क्या करते थे, माइंड क्राफ्ट कर देते थे कुछ लोग, और वहाँ पे यहाँ के लोग अपने ही सेना के ऊपर पत्थर चलाते थे। तो इसके लिए बच्चों एक दोहा भी बहुत प्रचलित है कि तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया धारा 370। तो ये याद कर लेना बच्चों, 370 आपको आसानी से याद हो जाएगा कि तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया धारा 370। उसके बाद बच्चों क्या, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, यानी अनुच्छेद 370 को बाद में क्या हुआ, हमने 2019 में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो ख़त्म हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर बच्चों पहले एक क्या था, राज्य था। बाद में बच्चों जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बनाया गया। एक का नाम था बच्चों, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। और ये दोनों क्या हैं बच्चों, केंद्र शासित हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब ना इनका अलग संविधान है, ना ही अलग ध्वज है। अब यहाँ पे लागू होंगे केंद्रीय सरकार के सभी कानून, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। पहले भी था बच्चों, लेकिन पहले यहाँ के राज्य की विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन देना है बच्चों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे हमें सामने से आकर खुद भी बता सकते हैं कि वीडियो से रिलेटेड अगर उनको कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।